चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 14C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो जो क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन को लेट करके आप आई मान लीजिए। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x की पावर 2। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन गिवन है और log का जो फंक्शन गिवन है log के फॉर्म में, उसका इंटीग्रेशन करना नहीं जानते हैं। तो अपन इसमें यूज क्या करेंगे, यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन है तो एक दूसरा फंक्शन और मान लीजिए 1 ले लेता हूँ। तो जो गिवन है उसको आप फर्स्ट मान लीजिए और जो आपने इसमें पुट किया उसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेम, तो log x की पावर तो 2, ये तो सेम। इंटीग्रेशन किसका, इस 1 का, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो log x की पावर 2 और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन dx, ये लीजिए। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो i इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन कितना x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x की पावर 2 का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो पावर पहले, पावर में से एक कम, ये लीजिए। इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद में इस x का भी कर दो तो 1 अपॉन x का आ जाएगा, सॉरी x का नहीं, log x का कितना 1 अपॉन x और x का कितना 1, फिर इसका dx का इंटीग्रेशन x इंटू में dx, ये आप समझ गए होंगे। इस x से ये x कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू x इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और 2 ऑफ इंटीग्रेशन log x इंटू में dx। अब यहाँ पे log का वापस नहीं जानते, इसका नहीं जानते तो इसका कैसे जानेंगे अपन। तो आपको क्या करना है, एक और 1 लिख दीजिए और इसी को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। अब इसका अगेन अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें यूज़ करते हैं, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो देखो i इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको मैं सोल्व करूं तो फर्स्ट फंक्शन सेम, log x तो सेम, सेकंड फंक्शन कौन है 1 का इंटीग्रेशन करूं तो कितना x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x और इसका इंटीग्रेशन करूं तो x और प्लस इंटू में dx और प्लस में c, ये इसे कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स और प्लस में कितना c, तो i इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं एक बार चेक करता हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, बस एक बार ही चेक करेंगे। 7th 8th 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कर दीजिए आप 2 को भी मल्टीप्लाई। देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x इंटू लॉग एक्स और ये माइनस तो प्लस, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और इसका इंटीग्रेशन करूँ तो x और प्लस में कितना c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो 9 में जो गिवन है उसको आप लेट करके आई मान लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ, क्या गिवन है देखो, 2x इंटू में e की पावर 5x इंटू में dx। आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आएगा, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन x
2 को बाहर निकाल देंगे और ये सेकंड फंक्शन, तो I इक्वल टू 2 तो आपका बाहर, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 5x का e की पावर 5x का डिफ्रेंशिएट कितना 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस x का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो x का डिफ्रेंशिएट कितना 1, e की पावर 5x का e की पावर 5x इंटीग्रेशन करना है आपको, तो e की पावर 5x का इंटीग्रेशन कितना e की पावर 5x और 5x का डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दो, ये 5 और इनटू में dx और प्लस में c, ये लीजिए। इसको और सोल्व कर दीजिए आप, तो I इक्वल टू 2 इंटू 1/5 x इंटू ई की पावर 5x माइनस 1/5 तो बाहर, इंटीग्रेशन करना है आपको e की पावर 5x इंटू dx का और प्लस में c। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू 2 इंटू 1/5x e की पावर 5x माइनस 1/5 e की पावर x का मैं e की पावर 5x का मैं इंटीग्रेशन करूँ वापिस, तो e की पावर 5x का e की पावर 5x का डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दो और प्लस में ये आपका c आ जाएगा। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है क्या, कुछ नहीं किया हुआ भाई। अच्छा, e की पावर 5x भी कॉमन निकाला हुआ और 25 की कॉमन निकाला हुआ है। देखो आपको कॉमन निकालना है कितना 2 इंटू ई की पावर 5x अपॉन में 25, इसको मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ से 2 और ये ई की पावर 5x बार, यहाँ से 5 है, 5 नहीं है ना, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 5x और यहाँ से आ जाएगा आपका 1 और प्लस में कितना c, ये आपका इसका आंसर लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को जो गिवन है उसको आप लेट करके आई पुट कर दीजिए, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर इंटू में कितना dx, इसका आपको इंटीग्रेट करना है। तो एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, तो लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है और ये बाद में आएगा, तो इसको आप सेकंड मान लीजिए। अब अपन इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। देखो I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। देखो सेकेंड फंक्शन आपका क्या है 1 अपॉन एक्स है, एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगी पावर तो पावर ऊपर जाएगी, तो वैल्यू कितनी आएगी, इसका इंटीग्रेशन करूं तो पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, ये लीजिए कितनी वैल्यू आ गई x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये -1 अपॉन ये नीचे आएगा तो x, यानी सीधी सी बात ये है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करूं तो -1 अपॉन एक्स आएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू आएगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर एक लाइन लिखना चाहो आप तो लिख दीजिए कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इस पूरे का अगेन आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये फॉर्मेट देखो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, यहाँ से जो पूरी वैल्यू आएगी उसको अपन अगेन इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, चलिए I इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कितना -1 अपॉन एक्स 1,
ठीक है ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना, -1/x, ठीक है, ये माइनस। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो log का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, log x का कितना 1/x, x की वैल्यू पूरा ब्रैकेट है। अब इसका करूं तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 छोड़ दो। और इसका मैं करूं तो -1/x इंटू में कितना dx, ये लीजिए। तो I इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस है इसको मैं आगे लिख देता हूँ, देखो -1/x इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस आगे आएगा तो प्लस, और इस x से ये x कैंसिल आउट और 2 भी बाहर निकाल दीजिए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ही बचेगा। अब इसका आप डायरेक्ट फॉर्मेट जानते ही हो, तो I इक्वल टू -1/x इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा tan इनवर्स x प्लस में c, ठीक है ना। फॉर्मूला आगे आप लिख देना भाई, एग्जाम में आपको हर फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट आप अप्लाई करते हो वो यहाँ पे आप ऐसे करके लिख देना। यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन किया था, कितना आया tan इनवर्स x प्लस c आया था। यहाँ पे भी अपन यूज कर रहे हैं log x का डिफरेंशिएट, तो d/dx इंटू डी log x इक्वल टू 1/x यूज कर रहे हो। तो जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप आगे रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं अपन। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो ये आंसर चेक करते हैं अपन, माइनस, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 11th में है एक्स स्क्वायर इंटू log x इंटू में dx। आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथम पहले आता है और फिर एल्जेब्रिक आता है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर्मेट आप जानते हो। I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, यानी log x तो सेम, सेकंड का मैं इंटीग्रेट करूँ, इसको मैं इंटीग्रेट करूँ तो इसका कितना पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएट 1/x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यह भी किया है x³ 3, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको अगेन आपको इंटीग्रेट करना है और प्लस में c, इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट, 2 रिमेनिंग। तो I इक्वल टू x³ इंटू log x/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 तो बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर रिमेनिंग dx, और ये प्लस में c आ जाएगा। इसका कर दीजिए आप, तो I इक्वल टू x³ इंटू में log x/3 माइनस 1/3 तो सेम है, एक्स स्क्वायर का करूँ तो x³ और ये 3 इंटू 3 कितना 9 आ जाएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप देख लेना भाई थोड़ा सा, ये कितना 9 और प्लस में कितना c। अब चेक करते हैं आंसर, ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो देखिए 12th वाला सेम ही है, देखो करते हैं क्या गिवन है, x³ इंटू log बेस e इंटू एक्स स्क्वायर। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू log बेस नहीं लिखूं तो भी एक ही बात है, ये एक्स स्क्वायर इंटू में dx। एक फॉर्मेट जानते हो आप लॉगरिथम के अंदर, क्या फॉर्मेट है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log बेस e m, इसकी पावर n है तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी कि n इंटू log बेस e m, ठीक है। चलिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
ये जो पावर आगे आएगी वो 2 यहाँ पे लगा दो, एक्स क्यूब इंटू लॉग ई बेस और ये एक्स इंटू में कितना dx। ठीक है, यहाँ पे भी आप लॉग बेस लगा सकते हो, ये लीजिए, ठीक है ना, लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो आपकी बुक में लिया हुआ है तो मैं भी ले लेता हूँ। ठीक है, अब करते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू आइलेट इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो कौन सा आपका, ये, और सेकंड फंक्शन कौन सा आपका, ये एल्जेब्रिक। अब इसको आप इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो i इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख लो। फर्स्ट फंक्शन सेम, तो log बेस ex तो सेम। x की पावर 3 का मैं इंटीग्रेट करूं तो x की पावर 3 में एक ऐड करो, 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कितना 1/x इंटू इसका अगेन इंटीग्रेट कर दो तो x की पावर 4 में 4 इंटू में कितना dx और प्लस में कितना c, इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट कर दो, ये 3 आ जाएगा। तो i इक्वल टू ये कितना 2 इंटू x की पावर 4 में 4 log बेस ex माइनस 1/4 को मैं बाहर निकाल दूं और इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, x की पावर 3 इंटू dx और प्लस में c का। चलिए i इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 4/4 इंटू में log बेस ex माइनस 1/4 और इसका मैं इंटीग्रेट करूं तो x की पावर 3 में एक ऐड करो और ऐड करके आपको डिवाइड करना है और प्लस में कितना c आ जाएगा। हम एक बार चेक कर लेता हूं आंसर किस फॉर्मेट में है, उसी फॉर्मेट में देखिए आप तो कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं भाई 12 है ना, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कारण आंसर तो आना चाहिए ना, नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना, आना तो चाहिए था बट नहीं आया, क्यों नहीं आया। ठीक है, आंसर तो ये आएगा भाई, ठीक है ना। एक फॉर्मेट और दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट कर लूँ, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लूँ तो भी फॉर्मेट तो बन जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से देख लो, आता है क्या आंसर, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, इसको आप सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक काम ये कर लो बस, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 4 इंटू लॉग बेस ex माइनस, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 से ये कैंसिल आउट 2 और ये 32, 1/32 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको मैं दूसरे तरीके से और करता हूँ, पुट करके और करते हैं, देखो करें, देखो ये जो आपकी वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बेस e इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में x इंटू में dx। आपको क्या करना है, पुट करना है, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना है, t पुट करना है। इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं x के रेस्पेक्ट में तो ये 2x इंटू dx इक्वल टू dt, तो x इंटू dx इक्वल टू कितना dt/2। अब वैल्यू पुट करो तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू तो t पुट कर दी और ये log बेस e x की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है t, और इंटू ये पूरा dt/2 में गया, dt/2 में गया तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर रहेगा, और t इंटू dt नहीं सॉरी भाई, log बेस e t इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो i इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन सेम, log बेस ex t तो सेम,
और इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो टी स्क्वायर बाई 2, ये लीजिए, फिर माइनस माइनस इसका डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन में टी, इसको मैं ऐसे कर देता हूं एक बार रुको, इसका डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 इंटू में कितना डी टी और प्लस में कितना सी, इससे ये कैंसिल आउट, तो I इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग बेस ई इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखो टी बचा है, टी का इंटीग्रेशन करूँ तो कितना टी स्क्वायर 1/2 तो कांस्टेंट है ना, चलो मैं एक बार लिख के देता हूँ, छोड़ो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी और प्लस में कितना सी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो 1/2 इंटू लॉग बेस ई टी माइन इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटू इसका मैं इंटीग्रेट करूँ तो टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में कितना सी, ये लीजिए। अब 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको, I इक्वल टू 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और t की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, तो x की पावर 4 अपॉन में 4 इंटू ये लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी इस पूरे की, अपॉन में कितना 4 माइनस ये माइनस, अब ये 2 4 इंटू 2, एक 2 कहाँ गया, वन बाई टू ये हो गया। ठीक है भाई, सही चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। एक नीचे वाले 2 के कम आएगा ना, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 4 हो गया। ठीक है, और कोई ना कांस्टेंट की है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और वैल्यू आ गई आपकी 1/8 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस में सी, इसमें ये आंसर आ रहा है, इसमें आपका ये आंसर आ रहा है, और आंसर में क्या आ रहा है, ठीक है ना, x की पावर 4 1/2 को कॉमन निकालेंगे, चलो निकालते हैं एक बार। देखो यहाँ से यदि मैं I इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 को कॉमन निकालूं तो आपकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो बचेगा log एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 1/2 और प्लस में c। अब एक बार और चेक करता हूँ मैं, यही है क्या, अब देखो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है ना। अब ये पावर को आगे भेज दो आप, तो I इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 और इनटू में ये पावर आगे आएगी, देखो ये प्रॉपर्टी, तो log बेस e और ये x माइनस 1/2। अब देखो ये आंसर है। अब आंसर के अंदर x की पावर 4 नहीं है तो उस x की पावर 4 लगा लेना आप, बस इतना आपको करना है। ठीक है ना, और ये भी आपका आंसर गलत नहीं है, ये सही है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन के अंदर आंसर थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग आंसर भी आते हैं और सेम भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आपका आंसर यही आएगा भी। ठीक है, तो ऐसे करो तो ये आंसर आ जाएगा, बात एक ही है, दोनों तरीके से आप कर लेना। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो लेट करके I मान लीजिए, I इक्वल टू, देखो अब I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर 3x इंटू में dx। इसको सोल्व करते हैं अपन। एक फॉर्मेट अपन बहुत बार डिस्कस कर लिया, उसी फॉर्मेट का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे अगेन। देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा
को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ये लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे थीटा है तब थीटा का डबल आ रहा है, यहाँ पे 3x है तो 3x का डबल कितना, 6x, बस वो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2 इंटू 3x कितना 6x अपॉन में कितना 2 और इंटू में कितना dx, ये आप समझ गए होंगे। अब 1/2 को तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये तो 1/2 और x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो x माइनस x इंटू कोस 6x और इंटू में कितना dx, ये लिख सकता हूँ। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 को भी अब मल्टीप्लाई करो, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू में dx, 1/2 ये इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोस 6x इंटू में dx। अब एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो I इक्वल टू 1/2 x का इंटीग्रेशन कितना, पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट, और इसको आप डिफरेंट इंटीग्रेट करो तो ये फर्स्ट फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, इसका मैं इंटीग्रेट करूं या फिर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 6x इंटू dx, 6x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx, x का डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन कोस 6x इंटू dx, यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको अगेन आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और प्लस में ये c लगा दीजिए आप। तो I इक्वल टू x की पावर 4, x की पावर 2 अपॉन में 4 माइनस ये 1/2 इंटू x सेम है, इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो इसका इंटीग्रेशन कितना, साइन 6x अपॉन में 6x का डिफरेंशिएट 6 और माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना 1 इंटू इसका अभी क्या है साइन 6x अपॉन में कितना 6 इंटू में dx और प्लस में c, ये dx, इसका हो गया पूरे का, ये देखो ये पूरे का हो गया और फिर ये dx, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसको I इक्वल टू एक्स की पावर 2 अपॉन में 4 माइनस 1/2 और इसी को मैं लिख सकता हूँ कितना x इंटू साइन 6x अपॉन में 6 माइनस 1/6 को बाहर निकाल दीजिए और वैल्यू रहेगी आपकी साइन 6x का इंटीग्रेट करना है dx और ये प्लस में c, ये आप समझ गए होंगे। तो I इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू साइन 6x अपॉन में 6 माइनस 1/6 इंटू इसका इंटीग्रेशन करूँ तो कितना माइनस साइन का कितना कोस 6x और 6x का डिफरेंशिएट कितना 6 और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो ना थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू आंसर में फाइंड आउट करूँ तो I इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 अपॉन में ये 12, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई x इंटू में साइन 6x माइनस ये माइनस और एक माइनस और आ रहा है तो माइनस ही रहेगा और ये 6 इंटू 6 कितना 36 इंटू 2 कितना 1 अपॉन में 72 आ जाएगा और ये कोस 6x और प्लस में c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आंसर को एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है भाई बराबर है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।